पेपर अच्छा ही होगा तो ठीक है, ज्यादा प्रेशर वगैरह डाला नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो फिर प्रेशर भी अपने आप बिल्डअप होता है। फिर उसके बाद आसपास भी काफी लोग अलग अलग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं थोड़ा किनारे में चले गया था, कॉर्नर में बैठ गया था, थोड़ा रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मतलब जो भी थॉट्स आ रहे थे उनको थोड़ा देर के लिए मतलब रोक दिया, क्योंकि अगला पेपर देना बाकी था। और जो फिजिक्स में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सुन रहे थे, चिमनी प्रॉब्लम, उसको अटेम्प्ट किया था आपने? नो सर, वो तो देखते छोड़ दिया था। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जे एडवांस 2023, तो पेपर 1 सुनने में आया था कि मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट आया था और पेपर 2 यस सर। इजी था। तो पेपर 1 में कैसा हाँ, स्कोर रहा मैथ्स को लेकर? पेपर वन में सर थोड़ा क्वेश्चन में मतलब टाइम ज्यादा लग रहा था मैथ में, तो उसमें कुछ ही क्वेश्चन हो पाए। 25-26 के आसपास में थे अच्छा, आपने क्वेश्चन। उसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए? यस सर। अच्छा अच्छा। और जो फिजिक्स में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सुन रहे थे, चिमनी प्रॉब्लम, उसको अटेम्प्ट किया था आपने? नो सर, वो तो देखते छोड़ दिया था। देखते ही छोड़ दिया था, समझदारी का काम किया था। अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स में लेकर बच्चों में थोड़ा सा प्रेशर था। जैसे हम लोग जब कुछ अपन प्रैक्टिस सेशन अपने चल रहे थे, तो जेई मेंस देने के बाद जे एडवांस का जो टाइम था, बच्चे थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे, मैथ्स को लेकर भी, फिजिक्स को लेकर भी। तो उस टाइम पर आपने अपने माइंड को कैसे बैलेंस किया, मतलब किस तरह से मोटिवेट किया और किस तरह से क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया आपने उस टाइम पीरियड? सर मोटिवेशन के लिए तो टीचर्स रहते थे, टीचर्स मोटिवेट करते रहते थे, और एज सच उतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, क्योंकि हमें कोचिंग में जैसे आप लोगों ने वो टेस्ट वगैरह प्लान किए थे तो उससे सब कुछ रिवीजन हो जाता था, और अच्छे से सब टॉपिक मतलब अच्छे लेवल पे प्रिपेयर हो चुके थे। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में लेकर, एडवांस को लेकर? जैसे मैथ की बात की जाए तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किए। अच्छा अच्छा। और मतलब पढ़ने का शेड्यूल आपका क्या था, मतलब किस तरह से आप मतलब अपनी प्लानिंग करते थे दिन की, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके? सर हमारे जैसे कोचिंग में 7 बजे से लेके 1 बजे तक करीब टेस्ट होते थे, मीन्स 1 घंटे का टेस्ट और उसके बाद डिस्कशन। वैसे 3 सब्जेक्ट का होता था तो 6 घंटे इसमें निकल जाते थे। उसके बाद थोड़ा रूम पे आके उसको मतलब रहते तो हम कोचिंग में थे, तो कोचिंग में उसमें एनालाइज किया कि क्या गलतियां हुई, उसी से फर्दर नोट्स खुलाए और उन गलतियों को रेक्टिफाई किया, और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे या फिर और जो टीचर्स ने सजेस्ट किए अलग अलग मटेरियल्स वगैरह, उनको लगाया। अच्छा, रेगुलर टेस्ट जो हम लोगों ने आप लोग के प्लान किए थे, जो हम लोग डेली टेस्ट लेते थे, डिस्कशन करते थे, उसका आपको लगा कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला इस जे एडवांस में? यस सर, उसका तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि उससे पहले तक ये था कि जेई मेंस ओरिएंटेड ये सब कुछ, मतलब जब तक जेई मेंस चल रहा था तो थोड़ा दिमाग भी उसी डायरेक्शन में जा चुका था। फिर उसके बाद जब वो टेस्ट हुए तब जाके पूरा फील आया एडवांस का, उससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली उससे। वेरी गुड। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में? किसमें आपकी एफिनिटी ज्यादा अच्छा पसंद करते थे? पेपर 1 सर देने के बाद, पेपर 1 देने के बाद जो टाइम था पेपर 2 का, तो उस टाइम कैसे थॉट्स आ रहे थे, मतलब कितना स्कोर कर पाएंगे, कितना अच्छा स्कोर आएगा, या पेपर 1 से मतलब पेपर 2 के टाइम में कैसी फीलिंग्स चल रही थी आपके माइंड में? थॉट्स तो ये थे कि हाँ पेपर 1 ठीक ठाक ही गया है तो स्कोर भी ठीक बन जाएगा अगर पेपर 2 भी अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद आसपास भी काफी लोग अलग अलग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं थोड़ा किनारे में चले गया था, कॉर्नर पे बैठ गया था, थोड़ा रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मतलब जो भी थॉट्स आ रहे थे उनको थोड़ा देर के लिए मतलब रोक दिया, क्योंकि अगला पेपर देना बाकी था। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ अगर निगेटिव सुनते तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट रहता है। और आपका स्लीपिंग साइकिल कैसा था? पेपर्स के 1 महीने पहले तक आपने कोई परफेक्ट कुछ प्लान बनाया था? जैसा कि हम लोग बोला करते थे कि भाई नाइट में बहुत देर स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि आपको 2 पेपर में देने हैं, और जिस टाइम पीरियड में आप जे एडवांस का पेपर लिखते हैं उस टाइम पर आपका ब्रेन सुपर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही देखा था पेपर कितने क्वेश्चन कितने चैलेंजिंग कुछ आते हैं। तो जब तक आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। तो कोई स्पेसिफिक आपने रूटीन फॉलो किया था इस टाइम पीरियड में?
हाँ सर, जैसे नॉर्मल डेज में तो नॉर्मली नाइट को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ना, पर एडवांस से जैसे मेंस सेकंड हुआ था उसके बाद रूटीन चेंज कर दिया था। सुबह जैसे 6 बजे आसपास उठ गए, उसके बाद जैसे पेपर होता है जिस टाइम पे, उस टाइम हमारे टेस्ट होते थे कोचिंग में, इसकी वजह से एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहती थी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और कौन सी आईआईटी में आप चाह रहे हैं आप एडमिशन लेना? ड्रीम आईआईटी कौन सी है आपकी? सर अब तो जो मिल जाए वही ड्रीम बन जाए। आप लोगों ने पहले भी इंटरव्यू लिया था, आपने बोला सर आईआईटी दिल्ली में, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने आपका इंटरव्यू लिया था जी मेंस के सर। टाइम भी। यस तो होपफुली आपको वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन कि आप अब आने वाले जो जेई, अभी जे एडवांस 2022 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं एडवांस को लेकर बच्चे के माइंड में रहता है कि मेंस तक तो ठीक है, मेंस का लेवल भी अब थोड़ा सा बढ़ गया है। तो फाइनली उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से वो प्रिपेयर करें? अभी तो उनके पास काफी टाइम है, तो किस तरह से माइंडसेट रखें, किस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ें कि पहले उनका जेई मेंस हो जाए, उनको बोर्ड भी देना होगा, बोर्ड के बाद उनका एडवांस आएगा, और आई थिंक अब एडवांस उनका 1 महीने पहले आएगा, मई में होगा, आप लोगों ने जून में दिया है। यस सर। एकेडमिक कैलेंडर भी थोड़ा और इम्प्रूव होगा। तो आपके सजेशंस क्या है जेई एक एस्पिरेंट? सर बेसिकली तैयारी ऐसी करनी चाहिए, स्ट्रेटजी के बेसिक, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हर एक टॉपिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली एडवांस में कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, और फिर जब जो ही मेंस नज़दीक आए तो उस टाइम पे थोड़ा फॉर्मूले वगैरह देख लेने चाहिए, फॉर्मूले सारे याद कर लें, और फिर उसको एडवांस में तो वापस वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और छोटा सा क्वेश्चन, पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जब आईआईटी देने जा रहे थे 1-2 दिन पहले, तो किस तरह से मतलब पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे थे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी आपको लेकर? जब आप पेपर देकर आए तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा था, पहले से ही मतलब ये था कि पेपर अच्छा ही होगा तो ठीक है, ज़्यादा प्रेशर वगैरह डाला नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो फिर प्रेशर भी अपने आप बिल्डअप होता है, तो इसलिए पेपर से पहले तो ज़्यादा कुछ मतलब किया नहीं, प्रेशर जिससे आए ना। अच्छा, जब पेपर दे के आया तो अपने मदर को, फादर को बोला कि भाई फोड़ दिया आईआईटी, अब तो निकाल लिया आईआईटी, हाँ ड्रीम? जी सर। ऐसा कुछ Yes. बोला आपने? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि पेपर सही लगा था कि हाँ अच्छा हो गया। क्योंकि एक बार देने के बाद, लिखने के बाद जब अपन निकलते हैं तो अपन कैलकुलेट कहीं ना कहीं मेंटली कर लेते हैं, भाई निकाल दिया, अब तो जेई, अब तो आईआईटी पहुंच यस गए। सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा रहा भाई, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, आपको पढ़ाकर हम लोग को भी काफी अच्छा लगा है ना। थैंक यू और सर। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, एक अच्छा सा सेलिब्रेशन रखेंगे, आप लोग को बुलाएंगे अपने कोटा में, है ना, सेलिब्रेशन रखेंगे आपके साथ। ठीक है प्रफुल्ल, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके।